हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की इंग्लिश। इसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 13। इससे पहले 12 चैप्टर हम आपको कंप्लीटली रीड करा चुके हैं विद एक्सरसाइज, और इसके 13 चैप्टर में है प्लैनेट्स रोल कॉल। प्लैनेट्स रोल कॉल मीन्स जो हमारे पृथ्वी मतलब पृथ्वी सहित कहिएगा सूर्य के चारों तरफ जो जितने प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं उनके सब्जेक्ट में यहाँ पर एक पोएम है। ठीक है, यानी प्लैनेट्स रोल कॉल मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि प्लैनेट्स को कहते क्या है। प्लैनेट्स को रोल कॉल यानी प्लैनेट्स की आप हाजिरी लगाइएगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं रोल कॉल। रोल कॉल क्या होता है, जैसे आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो आपको परेड के लिए बुलाया जाए तो रोल कॉल होगा, यानी सभी लोग आ जाइएगा, आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। एक तरीके से यहाँ पर ये है कि जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें रोल कॉल करिएगा, उनकी प्रेजेंटेशन लगाइएगा, उनके बारे में जानकारी करिएगा, हैं कि नहीं है, तो हैं तो किस नंबर पर हैं, उनके रोल नंबर क्या है। ठीक, रोल कॉल मीन्स रोल नंबर क्या है, उन्हें रोल नंबर से आप बुलाइएगा 1 2 3 एंड शोन। कभी कभी क्लास में ज्यादा बच्चे होते तो हम लोग क्या करते हैं, नाम से ना बुला करके उनको रोल नंबर अलॉट कर देते हैं और फटाफट उनके रोल नंबर बोलते जाते हैं, जिससे उसमें टाइम कम लगता है। तो वही यहाँ पर है। तो जो प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी करेंगे, विद नंबर करेंगे, सूर्य से उसका कितना नंबर है। छोटी सी पोएम है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमको गिवन है 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन। 8 प्लैनेट अराउंड द सन मीन्स सूरज के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल। क्लियर? लिसन एज आई कॉल ईच वन। लिसन एज आई कॉल ईच वन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं। लिसन एज आई कॉल ईच वन। अब आप ये सुनिएगा, आई कॉल ईच वन यानी मैं पृथ्वी को बुला रहा हूं। कहने मतलब ये आपसे ये कहा जा रहा, आप अटेंशन हो जाइएगा, अब आपकी अटेंडेंस लगने वाली है। तो यहां पर किसके लिए कहा जा रहा? प्लैनेट्स के लिए, जो हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर मरकरी, हेयर नंबर 1। देखो मरकरी का रोल नंबर कितना पड़ा? 1। हेयर मरकरी नंबर 1। मरकरी का नंबर 1 है, यानी सूरज से बाहर की तरफ जब चलोगे तो मरकरी नंबर 1 पर है। क्लोजेट प्लेनेट टू द सन, जो कि सूरज के सबसे नजदीक का प्लेनेट है। क्लोजेट मीन्स जो आपके सबसे नजदीक बैठा, यानी सूर्य के सबसे नजदीक का प्लेनेट कौन है? मरकरी। अब देखिएगा नंबर 2 पे कौन है? वीनस, हेयर नंबर 2। वीनस का नंबर कितना है? 2। देखो रोल नंबर, नाम भी ले रहे हैं और रोल नंबर भी बोल रहे हैं, यानी उसका नंबर भी बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऊपर रोल कॉल कहा है। ठीक है, तो वीनस हेयर नंबर 2। मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह, ठीक, और वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। तो शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, ऐसा चमकता है जैसे कोई नई नई चीज हो। अब क्यों चमकता है कि जो भी आपके वहां पर प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट, उनमें सब में चमकीला जो है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है वो आपका वीनस ही है। यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन ये है कि हु इज द या व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आपका होगा वीनस, यानी शुक्र ग्रह। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, ऐसे चमकता है जैसे कोई नई चीज हो। अर्थ हेयर नंबर 3। तो अर्थ का रोल नंबर कितना पड़ रहा है? 3, यानी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ इज होम टू यू एंड मी। पृथ्वी क्या है? हमारा और आपका घर है। समझ गए अर्थ के बारे में? अर्थ को हम लोग ग्रीन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू प्लैनेट्स या ग्रीन प्लैनेट्स। अब नेक्स्ट है मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। मार्स हेयर नंबर 4। तो सूरज से आगे तरफ बढ़ोगे, चौथे नंबर पर आपकी मुलाकात होगी मंगल ग्रह से। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। मंगल ग्रह कैसा प्रतीत होगा आपको? रेड, रेड कलर का। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, यानी लाल है, तैयार है दिखने के लिए। एक्सप्लोर मीन्स शो होने के लिए, जिसको एक्सपोज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक, समझ गए यहां तक? नेक्स्ट है जुपिटर हेयर नंबर 5। और जुपिटर मीन्स बृहस्पति ग्रह बोला जाता है जिसको, बृहस्पति यानी गुरु। बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारा नंबर 5 पर है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट प्लैनेट्स नो जीव, सबसे बड़ा ग्रह है जिस पर कोई जीव जंतु नहीं है। नो जीव मतलब जहां पर जीवन नहीं। सैटर्न हेयर नंबर 6। और जो सैटर्न जिसको कहते हैं शनि ग्रह, वो कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर सैटर्न है। विद रिंग डस्ट एंड आइस विद दैट मिक्स, और उसके चारों तरफ एक रिंग चक्कर लगा रही है। रिंग मतलब घेरा। एक ऐसा प्लैनेट्स आपका शनि ही है जिसके चारों तरफ एक रिंग घूमती है, जो किसकी बनी हुई है? डस्ट एंड आइस, जिसमें मिट्टी और धूल मिट्टी के कण हैं और बर्फ भी बता रहे हैं। ठीक, ये 6 नंबर पर है। यूरेनस, अरुण वरुण,
यूरेनस हेयर नंबर 7, और जो यूरेनस है वो आपका नंबर 7 पर है। ए प्लेनेट टिल्ड हाई इन द हेवन, यानी आसमान में जब आप कभी पहुंचेंगे या मिल जाए देखने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह। टिल्ट माने क्या होता है? झुका हुआ। टिल्ट हाई इन द, तो ए प्लेनेट टिल्ट हाई इन द हेवन, मतलब जो हेवन में होता स्वर्ग, यानी स्वर्ग में सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह। नेपच्यून हेयर नंबर 8, और जो नेपच्यून आपका है वो नंबर 8 पर है। विद वन डार्क स्पॉट हु साइज इज ग्रेट, इसका साइज भी बहुत बड़ा है और इस पर डार्क स्पॉट हैं, बड़े बड़े चिन्ह इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये एक देखिएगा कविता के रूप में उन्होंने आपको 8 ग्रह के विषय में जानकारी दे दी है, जो कि बहुत शॉर्ट में है, लेकिन इतनी तो हमें कम से कम पता होनी चाहिए कि कितने ग्रह हैं, 8, उनके नंबर क्या है, उनके नाम क्या है, सूरज से किस प्रकार से दूरियां हैं उनकी, और किस किस नंबर पर पढ़ रहे हैं। ठीक, ये इतनी कविता थी, इसमें आपको जानकारी मिली होगी ग्रहों के बारे में और वह किस नंबर पे उसके बारे में। इसके साथ ही हम आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाए दें, क्योंकि बहुत छोटा है तो एक्सरसाइज इसके साथ में ही हो जाएगी। आइए समझते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये इसकी एक्सरसाइज है जिसमें हमको गिवन है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स, आप या तो केवल लिख दो 8 या लिख सकते देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। नेम द प्लैनेट क्लोजर टू द सन, जो सूरज के सबसे करीब में जो प्लैनेट है उसका आपसे नाम लिखवाया गया, तो नाम लिख देंगे आप यहाँ पर मरकरी, MURCURY। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से किस प्लैनेट्स को जाना जाता है, तो वो आप लिख देंगे मार्स, मंगल, MARS। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर है, JUPITER, जुपिटर। व्हाट इज द सैटर्न्स रिंग मेड, सैटर्न की रिंग किससे मिलकर के बनी है, जो सैटर्न के शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग चक्कर लगाती है वो कैसे मिलकर के बनी है, तो आप मतलब शॉर्ट में लिखा रहे बिल्कुल, तो आप ये लिख सकते हैं रिंग ऑफ द सैटर्न मेड बाई डस्ट एंड आइस। तो हम केवल पॉइंट टू पॉइंट जब आप लिख रहे हैं डस्ट एंड आइस। हाउ मच टाइम टू द सन रेज टेक टू द ट्रेवल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, सूरज की किरणों को सूरज से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये हमसे पूछा जा रहा था। ये अमूमन 8 मिनट का समय होता है, तो आप लिख दें 8 मिनट्स, 8 मिनट्स। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रीच स्पेस, अब इसके बारे में कहा नहीं गया था अपनी पोएम में, लेकिन फिर भी आपसे पूछा गया स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप इसमें लिख देंगे राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। ये क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही सिंपल थे, आप लिख सकते हैं इनको। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है उनको भी कर लेते हैं। यहाँ नेम ऑफ द माई प्लेनेट, मेरे प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ, EARTH। अर्थ इज प्लेनेट्स फ्रॉम द सन। अच्छा, सूरज से पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तो लिखेंगे 3rd, तीसरा नंबर पृथ्वी का सूरज से है। माई प्लैनेट्स बिटवीन, हमारा प्लैनेट किसके किसके बीच में है, तो हम लिखेंगे वीनस एंड मार्स, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में हमारा ग्रह पृथ्वी पड़ता है। अब यहाँ पर ये ग्रहों के नाम दिए गए, लेकिन स्पेलिंग को उन्होंने इधर उधर कर दिया था, आप स्पेलिंग को सही करके लिख दो। ये मरकरी लिखा हुआ है MURCURY, और ये वीनस लिखा हुआ है VENUS, ये अर्थ लिखा हुआ है EARTH, और ये मार्स लिखा हुआ है तो आप इसमें लिख दें मार्स, MARSH। ये जुपिटर लिखा हुआ है JUPITER, और ये सैटर्न लिखा हुआ है SATURN, और ये लिखा हुआ यूरेनस, और ये लिखा हुआ है नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके 8 ग्रहों के नाम ही थे जो कि इधर उधर मिसमैच स्पेलिंग में थे, तो आपको स्पेलिंग उनकी मैच करके सही सही लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये अर्थ हो गई आपकी, और ये हो गया मंगल ग्रह, ये हो गया जुपिटर बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, और ये हो गया आपका यूरेनस और नेपच्यून, अरोड़ बरोड़। ठीक है,
अब आपसे लास्ट में कहा गया कि आप कम से कम 3-4 लड़कों का ग्रुप है, मेक ग्रुप ऑफ द 4 स्टूडेंट ईच, एक ग्रुप में कम से कम 4 लड़के रखिएगा और प्रीपेयर्ड मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का मॉडल बनाइएगा। कैसा मॉडल बनाया जाता है, जैसे आपकी बुक में ही हमें गिवन था, ये देखिएगा यहाँ पर, ये इस प्रकार का एक मॉडल आप बना करके चार्ट पर या आपके जो कार्डबोर्ड होता है उस पर बनाइएगा, जो थर्माकोल होता है उससे बना सकते हैं, किसी से भी बनाइएगा। आपको एक मॉडल बना करके अपने स्कूल की दीवार पर चस्पा करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कविता हमने कंप्लीटली पढ़ा दी और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट करेंगे इसका चैप्टर 14, जिसमें हम सीखेंगे अपने द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे जिन्होंने भारत को, विंग्स का मतलब होता है उड़ान यानी हवाई जहाज दिए, जिसके प्रयासों से हमारे देश को हवाई जहाज मिले हैं। ठीक, बहुत ही खास शख्सियत होंगे, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।